नमस्कार, मैं हूं अभिषेक भार्गव। हमारे भारतीय इतिहास में एक और महारानी ऐसी हुई है जिसके प्रति भी रचनाकारों की उदासीनता रही है। वो रानी जिसके नाम पर आज भी कोई माँ बाप अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। वो रानी जिसका नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। वो रानी जिसकी उपमा किसी नारी के लिए अपशब्द से कम नहीं है। वो रानी जिसकी आज तक एक नकारात्मक छवि है। कौन थी वो रानी? आइए जानते हैं उस महारानी की अनसुनी कहानी। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण विश्व विजय के लिए निकला। तब उसका सामना हुआ कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वपति से। लेकिन अश्वपति का सैन्य बल रावण की महाशक्ति असुरी सेना से युद्ध करने के लिए संपन्न नहीं था। तब कैकेयी प्रदेश के राजा ने कौशल प्रदेश के राजा महाराज काकुत्स्थ कुलभूषण दशरथ जी से सहायता मांगी और महाराज दशरथ अधर्म को रोकने, धर्म की रक्षा के लिए चल दिए अपनी सेना लेकर कैकेयी प्रदेश। इसके बाद हुआ एक भीषण युद्ध जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से भी जानते हैं। रावण अपनी राज्य सीमा विस्तार के लिए त्रिलोक विजय पर निकला था और राजा दशरथ अधर्मी रावण को रोकने। आरंभ हुआ एक भीषण युद्ध। विजय ध्वज फहराने को रावण चाहे सीमा विस्तार, उतरे दशरथ धर्म बचाने को। दोनों ही थे वीर योद्धा, दोनों ने पाए वरदान कई। युद्ध विजय की लालसा रावण खेले मायावी खेल गई। प्रभावी रावण हावी हुआ, रण में दशरथ को मूर्छित किया। देख मूर्छित अयोध्यापति को कैकेयी ने हस्तक्षेप किया। जो देश बचाने आए थे स्वयं संकट में आन पड़े। कैकेयी का जब साथ मिला तब दशरथ के प्राण बचे। रक्षा ऐसी की राजा की, नृप का मन मोह लिया। राजन स्वीकारे रानी मुझे, आग्रह कैकेयी ने ये किया। विस्मित हुए राजा, सुन प्रस्ताव राजकुमारी का। संभव नहीं दे पाऊं सम्मान तुम्हें पटरानी का। लेकिन कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। कैसे उतारे ऋण राजा अब प्राण बचाने वाली का। सारथी बन जिसने है बचाया, सम्मान अवध बिहारी का। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, जिसके फलस्वरूप उन दोनों में प्रेम भाव का उदय हुआ और रानी कैकेयी राजा दशरथ को उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहती है। लेकिन राजा दशरथ की कई सौ रानियों के साथ दो मुख्य पटरानी भी थी। तब राजा दशरथ कहते हैं कि उनसे विवाह करने से पूर्व उन्हें अपनी दोनों रानियों कौशल्या और सुमित्रा से स्वीकृति लेनी होगी। कैकेयी से विवाह करने के पूर्व जब राजा दशरथ सुमित्रा और कौशल्या से स्वीकृति लेने आते हैं, तब दोनों रानियां उन्हें यही सोचकर स्वीकृति देती हैं कि संभवतः कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी कैकेयी महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति दे सके। चूंकि राजा दशरथ को श्राप था कि वो पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागे। कई वर्षों के बाद भी उन्हें दोनों रानियों से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और कैकेयी से विवाह के पूर्व महाराज दशरथ कैकेयी को ये आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या का भावी सम्राट होगा। देवासुर संग्राम में मिली विजय के उपलक्ष्य में महाराज दशरथ काम के वशीभूत होकर रानी कैकेयी को दो वर मांगने को कहते हैं। प्रत्युत्तर में महारानी कैकेयी यही कहती हैं कि मुझे आप मिल गए और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी सभी रानियों को प्रेम करना, बस मेरी कभी अवहेलना मत करना। इसके बाद अति भावुक और काम के वशीभूत होकर महाराज दशरथ कैकेयी को कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दो वर देता हूँ और तुम्हारी इच्छा के अनुसार इन्हें मांगने की स्वतंत्रता भी देता हूँ। आगे जो हुआ वो नियति का एक खेल मात्र था जिससे आप सभी भिज्ञ हैं। विस्मित हुए राजा, सुन प्रस्ताव राजकुमारी का। संभव नहीं दे पाऊं सम्मान तुम्हें पटरानी का। कैसे उतारे ऋण राजा अब प्राण बचाने वाली का। सारथी बन जिसने है बचाया, सम्मान अवध बिहारी। बिन मांगे ही वर दे डाले, बिन मांगे ही वर दे डाले। आमोद बोध का दोषी है, अपने अधिकारों को मांगे। क्यों कैकेयी फिर दोषी है, अपने अधिकारों को मांगे। क्यों कैकेयी फिर दोषी है। नतमस्तक का मातुर राजा अनभ्यस्त प्रतिज्ञा होती है। नतमस्तक का मातुर राजा अनभ्यस्त प्रतिज्ञा होती है। अपने अधिकारों को मांगे, क्यों कैकेयी फिर दोषी है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि महारानी कैकेयी को भटका दिया गया था उसकी दासी मंत्रा के द्वारा। ये कैसे संभव है? आइए सुनिए और समझिए। भटका दे कोई दासी, इतनी दुर्बुद्ध नहीं कैकेयी। बहला दे कोई दासी, इतनी निर्बोध नहीं कैकेयी। हारे को जो विजयी बनाए, महासमर में विजय दिलाए। क्षत्रियता का धर्म निभाए, अवध नरेश का मान बचाए। हाँ,
अवध नरेश का मान बढ़ाए, कुशल प्रबुद्ध शास्त्र सुशिक्षित, अस्त्र शस्त्र राजनीति प्रशिक्षित, कुशल प्रबुद्ध शास्त्र सुशिक्षित, अस्त्र शस्त्र राजनीति प्रशिक्षित, मान मर्यादा थी कैकेयी, रघुकुल की रानी से पहले कुल का दीपक थी कैकेयी, रघुकुल की रानी से पहले कुल का दीपक थी कैकेयी। तो ये थी महारानी कैकेयी की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने यहाँ तक सुना, मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।